हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 8 के इकाई 9 को समांतर रेखाएं। यह बच्चों क्या है बेटा, यहाँ पर गणित मंथन के अभ्यास कार्य पुस्तिका से के चैप्टर को लाए हुए हैं। इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, चैप्टर का नाम है समांतर रेखाएं। अब देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन कर उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये तो हो गया। इसमें कह रहा है दो समांतर रेखाएं होती हैं बेटा, वे एक ही तल में स्थित होती हैं, वे कहीं भी एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सही है, ए भी सही है, ए भी। तो उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों सही है। वह एक ही रेखा में स्थित होती है और वह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है बेटा। ठीक है, चलिए अब आगे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चित्रों में कौन सी रेखाएं परस्पर समांतर हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए बेटा, यहाँ एल और एम समांतर है, एल और एम भी समांतर है, और देखो पी और क्यू भी समांतर है, दोनों समांतर है यहाँ पर। ठीक है, यह समांतर नहीं है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन पे आप टिक लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न नंबर 3 में सही कथन पर सही का चिन्ह और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। एक ही समांतर रेखा, देखो बेटा, एक ही रेखा के समांतर दो परस्पर समांतर होती है, एकदम सही है। आगे कह रहा है एक ही रेखा समांतर दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद कर सकती नहीं बेटा। देखिए बेटा, एक रेखा समांतर दो रेखाओं को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सदैव समान नहीं होती है बेटा हमेशा। ये कह रहा गलत है, क्योंकि नहीं लगा दिया, समान होती है कह रहा नहीं होती, तो ये गलत कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, एक ही रेखा पर दो लंब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, एकदम सही है बेटा। ठीक है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। और इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। दो समांतर रेखाओं के बीच का कोण सदैव 0 डिग्री होता है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। तो देखिए बेटा, 5वां नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी एक रेखा के समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती बेटा, अनंत रेखाएं। किसी एक रेखा के समांतर कितनी रेखा खींची जा सकती है, अनंत रेखा। चलिए बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा पास चित्र में L अगर लंब है M के तो L लंब है N के और L लंब है P को, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या M N P के समांतर है। देखो बेटा, M N P के समांतर, तो क्या लिखेंगे, हाँ हाँ, M N और P ना, M N P के समांतर हैं, के समांतर हैं। क्योंकि देखिए, ये तीनों रेखा प्रतिच्छेदक को कितने 90 के कोण पे काट रही हैं। क्योंकि रेखा L M N तथा P को समकोण पर विभाजित करती है, समकोण पर विभाजित कर रही है। देखिए समकोण है ना, समकोण बनाती है या समकोण पर काटती है ना, या तो ऐसे लिख दो, समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक बेटा, ये आपका आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट करने से पहले आइए इसको देख लेते हैं। यदि MNP, यदि एंगल A 37 है, ये 37 है, तो इनके संगत कोण बराबर होंगे बेटा। तो A भी 37 होगा और A भी 37 डिग्री होगा, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। कैसे कोण है ये, संगत कोण हैं। संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। क्वेश्चन आप पढ़िए 8वां नंबर। पास चित्र में रेखा P के समांतर Q तथा R खींचा गया है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या R Q के समांतर है, क्या R Q के समांतर है।
तो लिखोगे हाँ, हाँ आर क्यू के समांतर है। क्यों है? क्योंकि इनके संगत कोण बराबर होंगे। क्योंकि संगत कोण देखिए बेटा बराबर हैं। अगर हम आपसे कहें कोण एक कितना होगा, कोण 72 के बराबर होगा, और कोण 2 भी कोण 72 के बराबर होगा। संगत कोण हमेशा बराबर होता है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यहाँ पर देखिए बेटा, पास चित्र में रेखा L है। बेटा ये रेखा L है बेटा, 1 नहीं L। रेखा L के समांतर M है, तो N खींचा गया है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए रेखा जो L है M के समांतर है। भाई समांतर रेखाओं के समांतर कोई रेखा खींची जाती तो वो भी तो समांतर होती है। तो लिखेंगे क्या M N के समांतर है, तो लिखेंगे हाँ M N के समांतर हैं। क्योंकि समांतर रेखाओं के समांतर खींची गई रेखा भी समांतर होती है। समांतर खींची गई रेखा भी समांतर होती हैं। ठीक है, अब इसे समांतर लाइन है, इनके समांतर खींची गई रेखा भी समांतर होती है। अब मेरी बात समझिएगा, ये 100 है तो ए भी 100 होगा और ए भी 100 होगा, एंगल 3 भी 100 होगा। तो एंगल 3 कितना होगा, 100 डिग्री। एंगल 1 कितना होगा, 100 से घटा दो भाई, टोटल 180 होता है, तो ये 80 होगा। भाई दोनों को जोड़ने पर एक लाइन 180 का कोण बनाती है ना। तो अगर ये 100 है तो ये कितना होगा, ये 80 होगा। तो एंगल 1 80 हो जाएगा। एंगल 2 कितना होगा, अगर ये 80 है तो ये भी 80 होगा मेरा। तो एंगल 2 भी 80 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि देखिए बेटा लीनियर पेयर ना, कोई भी देखा बेटा, एक रेखा 180 का कोण बनाती है। ठीक बेटा, वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलिए बच्चों, इस प्रश्न नंबर 10 को हम लोग पढ़ते हैं। यह आकृति है और कह रहा पास आकृति को देखकर समांतर और लंबवत रेखाओं के नाम लिखिए। अब जैसे हमको देखना है इसमें कि इसमें तो कोई समांतर रेखा है नहीं, इसमें है समांतर। देखो अगर हम OP कहें, देखो बेटा OP जो है समांतर है RS के, OP समांतर है RS के। और देखिए NM समांतर है PQ के। देखिए समांतर मतलब जो लाइन एक दूसरे को कभी ना काटे। ये लाइन हुआ, ये लाइन और ये लाइन, ये एक दूसरे को नहीं काट रही। और लंब की बात कर रहे हैं तो लंब देखो क्या होगा, जो NM है वो लंब है MQ पे, MQ पे बेटा, ये लंब इस पे है। और जो PQ है वो भी लंब है MQ पे। भाई लंब का मतलब 90 का कोण बनाना। समझ में आया बेटा? अब आइए इसमें, ये तो अब इसमें भी देख लेते हैं। पहले इसको वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे दूसरे में देखते हैं। अब इसमें आ जाओ बेटा, इसमें कौन कौन सी रेखाएं समांतर हैं। अगर हम इसमें समांतर रेखाओं की बात करें तो एक्स वाई जो समांतर होगा वो किसके होगा, OZ के समांतर होगा। और जो XZ वो किसके समांतर होगा, XZ होगा YO के। भाई ये लाइन जो है इसके समांतर होगी, ये लाइन जो है इसके समांतर हो जाएगी। अब इधर आ जाओ, OP जो होगा, PQ जो होगा वो समांतर किसके है, RS के है। और RS जो है वो किसके समांतर है, TU के। और TU जो है वो किसके समांतर है, VW के। भाई ये तो समांतर हैं, और कोई तो लाइन समांतर नहीं है। अब इसमें कोई लंब हमको नज़र नहीं आ रहा है जो 90 के एंगल पे काटे। ठीक बेटा, आइए इसमें देख लेते हैं। इसमें समांतर रेखाएं हमको ये नज़र आई, ये इसके समांतर होगी। तो कौन सी है, BC जो है वो समांतर है FE के। ठीक, और हमको सोचने में ये आ रहा है कि ये देखो ये लाइन, ये वाला लाइन जो इसके समांतर होगा,
एच टी जो होगा वो आर क्यू के समांतर होगा, और ये वाला जो लाइन है इसके समांतर होगा ना। कलरफुल पेन से लिखे ताकि समझ में आए। ये वाला लाइन इसके समांतर होगा, इसका मतलब पी आर जो होगा वो पैरेलल क्या होगा, टी यू के बराबर होगा। और जो ये वाली लाइन होगी वो इसके समांतर होगी। एरो की डायरेक्शन देख लेना, जैसे इस डायरेक्शन में तो ये भी इस डायरेक्शन में, ये वाला इनकी डायरेक्शन सेम है, तो एस यू जो होगा वो समांतर होगा पी क्यू के, ये समांतर होगा। अच्छा बताओ, अगर ये भी इसके समांतर हो सकता है ना, तो ए बी किसके समांतर होगा, ए बी जो होगा वो डी ई के समांतर होगा। इसी प्रकार ए भी समांतर हो सकता है भाई, हो सकता है ना। चलो ऊपर लिख दे रहे हैं, क्या है, ए एफ जो है वो समांतर हो सकता है सी डी के। ये सब समांतर रेखा है, लंब इसमें भी नहीं है बेटा। अब आइए यही लागे इसमें भी देख लेते हैं। इसमें समांतर की बात करें तो ए बी जो है वो समांतर होगा डी ई के, किसके, ए बी जो है डी ई के समांतर हो जाएगा। और बी सी जो है, देखो बी सी, देखो ये लाइन इसके समांतर होगी, ये लाइन इसके समांतर होगी, तो मतलब बी सी जो है वो डी एफ के समांतर होगी, किसके, डी एफ के। और इसी प्रकार ए सी जो है वो किसके समांतर होगी, ई, ए सी जो है वो ई एफ के समांतर होगी। लंब इसमें है ही नहीं बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा किसी रेखाखंड को 3:4 के अनुपात में विभक्त करने पर हमारे द्वारा रचना की गई किरण को कितने बराबर भागों में विभक्त करना होगा। देखो 4 और 3 जोड़ दो, 3 + 4 7 आया, कितने भागों में, 7 भागों में विभाजित करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे वीडियो को हम देखते हैं। चलिए बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी रेखाखंड को 6 बराबर भागों में बांटने पर न बांटना है तो रचना के चरण को बिना क्रम में इधर उधर किया गया है, तो इन्हें सही क्रम में लिखो। तो बेटा सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दी गई लंबाई की रेखाखंड खींचेंगे, तो पहला नंबर ये होगा 1। उसके बाद दूसरा नंबर हम क्या करेंगे, दी गई रेखाखंड को किसी एक सिरे पर न्यून कोण बनाते हैं, तो ये दूसरा नंबर हमारा हो गया। अब तीसरे नंबर में क्या करेंगे, रचना की गई किरण पर समान दूरी पर 5 चाप लगाएंगे, तो तीसरा हो गया। और चौथा पे लिखेंगे अंतिम चरण से रेखाखंड के दूसरे अंत बिंदु से मिलाएंगे, तो ये चौथा चरण हो गया। और लास्ट चरण हमारा होगा समांतर रेखा खींच देंगे। भाई यही तो कह रहा है बेटा। इसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा बिंदुओं को मिलाकर समांतर रेखा कीजिए। समांतर का मतलब देखिए, अगर हम इन बिंदु को ऐसे मिला दें, ऐसे, अब एक नीचे ऐसे मिला दो, तो ये दोनों आपस में समांतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, समांतर। या तो हम ऐसे मिला दें, देखिए ये बिंदुओं को ऐसे मिला दें, स्केल से मिलाना ऐसे, तो ए भी आपस में क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। समझ में आया बेटा। ऐसे बहुत सारी, अब चाहे तुम, अब देखो इसको हम ऐसे अगर मिला दें ऐसे ना, अब इसमें देखो ऐसे मिला दें ऐसे, तो ये भी आपस में समांतर हो जाएंगी। ये है समांतर रेखा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर दो। इनके नाम हम दे सकते हैं एल एम ए बी पी क्यू, ये नाम हो गए इनके। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों कह रहा है बिंदुओं को मिलाकर लंब रेखाएं खींचिए। देखिए लंब रेखा का मतलब, जैसे एक लाइन ऐसे है तो इसी को 90 के एंगल पे काटना चाहिए ऐसे। ये 90 का कोण बना रहा है तो ये लंब है। ये जो एल है एम पर लंब है। या तो आप ऐसे देखिए, इसमें 90 का कोण बनना चाहिए बेटा। समझ में आया। चाहे जैसे आप खींचिए उसमें 90 का कोण बनना चाहिए। अगर आप लाइन को ऐसे खींच रहे हैं ऐसे, तो 90 का कोण कैसा बनेगा, 90 का कोण बनाने वाला लाइन चाहिए। तो जो 90 का कोण बनाए बेटा, कुछ इस टाइप का आएगा या इस टाइप का होगा ना, इसमें नहीं बन रहा है। हाँ, तो 90 का कोण, अगर देखो 90 का कोण बनना चाहिए। मान लो ये 90 का कोण बन रहा है, हल्का हमको नहीं लग रहा है, लेकिन 90 का कोण बनना चाहिए, तभी वो लंब माना जाएगा। समझ में आया बेटा। अगर ऐसी लाइन है तो उस पर 90 का कोण बनना चाहिए। तो लाइन पी क्यू, और ये क्या है, ए बी, इसका मतलब ये हो गया 90 का कोण बनना चाहिए बेटा। इसका मतलब ये हो गया लंब है, जो एल एम पर लंब है, पी क्यू पर लंब है, ए बी पे लंब है। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा, आकृति और वस्तु आपको दिया है। दी गई आकृति या वस्तुओं में कुछ समांतर रेखाएं, उनके नाम लिखे हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
जो ए बी है, ए कहाँ है बेटा, ए ये है, बी ये है, तो किसके पैरेलल होगा, सी डी के, किसके पैरेलल होगा, सी डी के होगा। अब देखिए यहाँ पर ई एफ जो है वो किसके, एम, देखो ई एफ जो होगा एम एन, एन होगा बेटा, यहाँ एम कर देना। देखो बेटा ई एफ एम एन के क्या होगा, बराबर होगा या समांतर भी होगा, बराबर भी हो सकता है, समांतर भी हो सकता है। केवल समांतर कह रहा है ना, समांतर होगा तो ऐसे लिख देना बेटा, ई एफ समांतर एम एन, ऐसे कर देना। बराबर है भी है, समांतर भी, दोनों दिख रहा है। अब देखो इधर देखो, जी एच और के एल के क्या समांतर भी है, बराबर, देखो एक हिसाब से दोनों बराबर भी हैं और समांतर भी है, तो दोनों भर सकते हो बेटा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ई एफ जी एच आई जे के एल, ये सब एक दूसरे के, और एम एन ये सब आपस में क्या है, समांतर है। समांतर भी है, बराबर भी है, दोनों भर सकते हो, समांतर भी है और बराबर भी है। ठीक बेटा, चलिए अब आगे देखते हैं, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, इसमें दो क्वेश्चन पहले देखते हैं, दूसरा और तीसरा। कह रहा पांच चित्र को देखकर समांतर एवं लंबवत भुजाओं को लिखें। देखिए समांतर भुजाएं कौन कौन सी है। अगर हम समांतर भुजा की बात करें, ए बी जो है वो डी, देखिए बेटा ए बी, मेरी बात समझिए, कितनी भुजाएं समांतर हैं, ए बी, डी सी, एच जी और ई एफ, ये सब समांतर है बेटा। अब लंबवत की बात समझो, जो ए डी है, ए डी वो लंब है डी सी पे, समझना मेरी बात। और जो एच ई है, एच ई वो लंब है ई एफ पर, ई एफ पर। और अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बहुत सारे। अब देखो ए बी पर लंब बी सी भी है, ए बी पर लंब बी सी भी है, और एच जी पर लंब जी एफ भी है या एफ जी भी है। मेरी बात समझिएगा, ये लंब है। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट करने से पहले आइए हम तीसरा नंबर भी देख लेते हैं। समांतर भुजाएं इसमें बतानी है। तो समांतर भुजा एक एम जेड जो है वो समांतर है किसके, एक्स वाई के, मेरी बात समझिएगा, एक्स वाई के। और दूसरा चीज़ यह, अब चाहे देखो एम जेड समांतर इसके मान ले, चाहे इस लाइन को इसके समांतर मान लो, चाहे इस लाइन को इसके समांतर मान लो। तो तब अगर इस लाइन को मानेंगे तो एम एक्स जो होगा वो समांतर होगा जेड वाई के। ये दोनों समांतर रेखा हैं। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं। आखिरी पॉइंट, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें डायग्राम दिया गया है, कह रहा पार्श्व घन में लंब एवं समांतर भुजाएं लिखें। समांतर भुजाओं की बात करें, देखो बेटा एरो देखो, ये इसके समांतर है, तो क्या होगा, डी सी समांतर ए बी, एक हो गया। अच्छा अब ध्यान देखो बेटा, ये लाइन इसके भी तो समांतर है, तो क्या होगा, डी ई समांतर ए एफ। और भी बताएं। अब देखो बेटा, ये और ये लाइन ना बहुत हो जाएंगी ऐसे बेटा। अब देखिए बहुत लाइन हो जाएंगी, कितना लिखना चाहेंगे समांतर, ए बी जो है एफ जी के समांतर, ये दोनों। तो यहाँ इस कंडीशन में ए बी जो है वो किसके समांतर होगा, एफ जी के समांतर होगा। ये समांतर होगा, लंब की बात ही छोड़ो अभी। और देखो ये भी, ये दोनों भी तो समांतर हैं, तो ए एफ जो है वो किसके समांतर होगा, बी जी के समांतर होगा। अब देखो ये दोनों भी तो समांतर हैं, इन दोनों भी, एरो देखो, डी ए जो है ये भी समांतर होगा किसके, सी बी के समांतर होगा। अब अंदर से देखा जाए, ये दोनों भी समांतर है, ये दोनों भी समांतर तो बहुत है मेरा, कितनी लाइन लिखेंगे सब समांतर ही है। तो जैसे अब मान लो अगर हम ये दोनों लिखें तो लिखेंगे ई क्यू समांतर, देखो ई क्यू समांतर किसके, एफ जी के है ना, बहुत सारे। अब देखो अब इन दोनों को भी समांतर लिख सकते हैं, फिर इन दोनों को लिखेंगे, बहुत सारे हो जाएंगे समांतर। लंब का मतलब समझो, लंब जो 90 का कोण बनाता है। तो देखो ए एफ, देखो ये 90 का कोण बन रहा है इन दोनों में, किस में ए एफ में। ए एफ जो है वो लंब है किस पर, एफ जी पर। अब ये भी देखो 90 मिल रहा है, इसका मतलब बी जी जो है वो लंब है किस पर, एफ जी पर। तो अब ना, अब देखिए ए बी लंब, देखिए जितना लंब ए बी लंब है, तो इसका मतलब ए बी जो है वो लंब है ए एफ पर, ए एफ पर। इसका मतलब अब इधर देखा जाए, यहाँ 90 बन रहा है, तो ए बी जो है वो लंब है किस पे,
बीजी पर ये लंब रेखाएं होती है बेटा। समझ में आया? वीडियो को रोक कर नोट कर लो। देखिए बेटा, इसमें रचना के चरण दिए गए हैं, आप पहले इसको समझ लीजिए। किसी रेखाखंड के 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 अर्थात 2, 4, 8, 32 के बराबर भागों में बांटने का। तो आप इसमें से इसके चरण को पढ़ लीजिएगा, क्या क्या कहना चाहता है इस चरण में ना। जैसे कह रहा है रेखाखंड ए बी 5 सेंटीमीटर सबसे पहले खींचना है, फिर बिंदु ए को केंद्र मानकर ए बी के आधे से अधिक दूरी लेकर ऊपर नीचे चाप लगाना है। तो इस प्रकार बिंदु बी को केंद्र मानकर ऊपर नीचे चाप लगाए, जो पहले वाले चाप को ऊपर क्यू तथा आर नीचे आर बिंदु को काटता है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है ना। तो क्यू आर को पटरी से मिलाइए तो एक मध्य रेखा खिंच जाएगा बेटा। तो क्यू आर रेखाखंड ए बी को एम बिंदु पर काटती है, यही बिंदु एम रेखाखंड ए बी को 2 बराबर भागों में बांटेगा। तो एक ए एम भाग होगा, दूसरा एम बी भाग होगा। तो ये रचना के चरण हैं। इसमें जो आपने बेटा, इसमें क्या है आप एक बार पढ़ के बना सकते हैं, फिर अभी अभी आगे हम लोग देखेंगे। ठीक बेटा, चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में भी ये क्या है, दिए गए रेखाखंड को 5 बराबर भागों में या रेखाखंडों में विभक्त करना है। उसके बेटा इसमें क्या रचना के चरण दिए है। सबसे पहले इसे एक रेखाखंड ए बी 7 सेंटीमीटर की चाहिए, 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद रेखाखंड ए को देखो बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हैं। न्यून कोण कोई भी कोण हो, 90 से जो है कम होना चाहिए ना, या ना ऊपर या नीचे की ओर एक किरण खींचना, चाहे इसके नीचे हो चाहे ऊपर हो किरण खींचना, जो ए एम होगा ना। प्रकार में कोई दूरी लीजिए, कोई भी दूरी लेना है, फिर उसमें एक चाप लगाना है। जैसे पहले इसको सेंटर मान के M1 लगाएंगे, फिर M1 को सेंटर मान के M2 लगाएंगे, फिर इसको सेंटर मान के इसको ऐसे ऐसे लगाते जाएंगे, वही इसमें बताया गया है। फिर सभी पॉइंट को मिला देंगे तो ये 5 बराबर भागों में ये जो है विभक्त हो जाएगा। जितना भी बराबर भागों में कह रहा 5, तो उसके रचना के चरण है बेटा। एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। चलिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 भी है, आप एक बार देख लीजिए। जैसे इसमें कोई एक रेखाखंड है 8.2 सेंटीमीटर को, इसको भी रेखाखंड खींचना है। ठीक बेटा, इसमें जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना है। तो ये एक अनुपात में विभाजित करना है। ठीक बेटा, कितने 2:3 में। तो उसके चरण हैं, वीडियो को रोक कर नोट करके पढ़ लो। अब आगे हम इसके चरण को सीखते हैं। चलिए बच्चों, आइए हम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले एक ए बी है, ए बी है, ये 8.2 सेंटीमीटर की लाइन है। मेरी बात समझिएगा, ऐसे है जो कि इसमें कह रहा है ए बी 8.2 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचा गया है। ठीक, अब इसके बाद कह रहा है रेखाखंड है, तो इसको ऐसे कर दो। रेखाखंड ए बी के बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक किरण ए एम खींचा गया है। देखो, न्यून कोण बनाते हुए एक किरण ए एम खींचा गया है। अनुपातिक, देखो लिखा है ना, अनुपातिक के अंक 2 और 3 के योग 5 होता है। तो 5 बराबर भागों में इसको काट दो, इस पॉइंट को इसको मिला दो। अब देखिए 1, 2, 3, देखो 2:3 है, पहले 1, 2, 2 अनुपात पे एक पहले लाइन खींच दो। अब इधर इसी के पैरेलल होना चाहिए। तो ये देखो जब खींच गया तो ये वाला यहाँ वाला भाग 2 हो गया ना, अब ये वाला 3 हो गया, तो 2:3 हो गया। ये 2 अनुपात और ये 3 हो गया। ये रेशियो को शो कर रहा है, 2:3 ना, तो इनका योग 5 हुआ। तो इस प्रकार से बेटा हम इसका 8.2 को 2:3 में विभाजित कर पाते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा 12 सेंटीमीटर माप का एक रेखाखंड ए बी खींचिए। अनंत बिंदु ए से रेखाखंड का 3/5वां भाग पर रचना कीजिए। तो आइए बच्चों इसको देखते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें 12 सेंटीमीटर की लाइन तो आएगी नहीं, क्योंकि ये ग्राफ छोटा है, 12 सेंटीमीटर का बड़ा होगा। अब 12 सेंटीमीटर के लिए बेटा हमें काफ़ी गैपिंग चाहिए, तो मैं एक लाइन खींच ले रहा हूँ। मान ले रहा हूँ 12 सेंटीमीटर है। आप लोग एक पेज में बनाएंगे तो उसमें खींच जाएगा। मान लिया बेटा ये 12 सेंटीमीटर है, ये ए है और ये बी है, और मान लिए ये 12 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक न्यून कोण बनाएंगे बेटा, एक लाइन ऐसे खींचेंगे जो न्यून कोण होगा। ये कोण मान लीजिए आप न्यून कोण है, कोई भी कोण होगा न्यून कोण है। अब देखिए बेटा, अब ये रेशियो इनका कितना है, 3/5। मेरी बात समझिएगा, 3/5 है, इनको जोड़ो तो 3/5 मतलब 8। इसमें 8 बराबर भाग काटो। जैसे मान लो बेटा ये आपके पास है
एक प्रकार 8 ऐसे होना चाहिए, छोटे छोटे 8 8 हम ले रहे हैं, 8 काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक बेटा, थोड़ा छोटा हो गया। अब बेटा इस लाइन को थोड़ा हमें और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर गैप कम हो गया, ये भी यहाँ मान ले रहे हैं। अब देखिए बेटा, स्केल से आप इस पॉइंट को ऐसे मिलाइएगा, ऐसे ना। अब देखिए बेटा, ये M1 होगा आपका, यह M2 होगा, ये M3 होगा, ये M4, ये M5, ये M6 और ये M7 और ये M8, 8 हो गया। अब देखिए बेटा, इसी के समांतर हमें लाइन खींचनी। ये 12 सेंटीमीटर है मेरा, है नहीं, मैंने मान लिया 12 सेंटीमीटर है, ये इसी के पैरेलल लाइन खींचना है। कितना, 3 में, 1 2 3। अगर इसी की पैरेलल लाइन हम खींचे, ये मान लीजिए इसी के पैरेलल है। अब बताइए, पैरेलल हो गया इसी के। अब ये वाला जो भाग होगा ये मेरा 3 भाग होगा, ये मेरा कितना भाग होगा, 3, और ये हमारा कितना होगा, 5 भाग होगा। तो ठीक है बेटा, ये हमारा 3:5 के भाग में विभाजित हो गया। ठीक है, ऐसे हम मिलाएंगे जब, तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, ये एक पॉइंट P हो गया, जो इसको, ये A है और ये B मैंने मान लिया है। ठीक बेटा, इतने पॉइंट में विभाजित हो गया। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आइए सब 20 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना। आइए 11 सेंटीमीटर का मैं खींचता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 11। देखिए 11 पे है ना, ये 11 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको A नाम देंगे, इसको B नाम देंगे। ये कितना है, 11 सेंटीमीटर। अब देखिए एक न्यून कोण बनाएंगे। अभी हमने बताया था न्यून कोण किसी भी एंगल से हम खींच सकते हैं। ऐसे हम न्यून कोण खींचने जा रहे हैं। ये मेरा न्यून कोण है बेटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, इस पर चाप लगाएंगे। कितने, देखिए पेन के रेखाखंड को पहले गिन लीजिए कितना रेशियो में है। ये है 1:3, मतलब 1 + 3 = 4। 4 आर्क लगाएंगे इसमें। ठीक है, बड़े बड़े थोड़े। ठीक है, देखो 1 2 3 4 लग गया। अब समझिएगा मेरी बात, इसको हम नाम M1 देंगे, इसको M2 और इस पॉइंट को M3, इस पॉइंट को M4। जो ये पॉइंट है इसी को नाम दिया है, इसको। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट को मिलाएंगे। मिला दीजिए ऐसे, ये पहले पॉइंट को पॉइंट के नीचे लग दीजिए, अब ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, मिल गया। अब इसी के पैरेलल लाइन खींचिएगा। पैरेलल मतलब जितनी दूरी यहाँ पर हो, देखिए ये जितनी आपकी डिस्टेंस यहाँ पर हो वही डिस्टेंस आप लीजिएगा। डिस्टेंस वो मत लीजिएगा, मतलब लाइन पैरेलल हो, लाइन एकदम। ठीक है, वो भी ले सकते हैं डिस्टेंस नहीं, उनकी पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है ना, उतनी डिस्टेंस यहाँ लेके हम आर्क लगाएंगे। अंदाज़ा मान के भी लगा सकते हैं। ठीक है, पैरेलल लाइन होनी चाहिए। ऐसे मिला दें, फिर इसको ऐसे मिला दें, और इधर हम इसको ऐसे मिला दें। ये लाइन क्या है, पैरेलल है। अब देखिए बेटा, ये हमारा कितना, 1:3 है, तो ये हम पॉइंट P मान लेंगे। तो देखो 1 2 3 इधर हो गया, 1 इधर होगा। अब ये ये 1 हो गया बेटा, इधर समझिएगा, ये 1 हो गया और ये 1 2 3 ये 3 हो गया। तो ये टोटल कितना है, टोटल मेरा 11 है। ठीक है, अब ये 3 रेशियो हो गया, ये कितना हो गया, 3 हो गया। तो 1:3 में लाइन बन गई बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आइए 21 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचकर इसको 5 बराबर भागों में पटरी प्रकार की सहायता से विभक्त कीजिए। देखिए बेटा, मापकर प्रत्येक भाग की लंबाई भी लिखना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं। ये है मेरे पास एक रेखा, यहाँ से लेके यहाँ की हो गई 6 सेंटीमीटर की लाइन। अब ये वाला जो हमारा A है और ये हमारा जो है B है। ठीक, अब देखिए इसको कह रहा है 5 बराबर भागों में बांटना है। कितने, तो मैंने क्या कहा था, एक न्यून कोण बना लेंगे। कितना,
न्यून कोण बढ़ा लेंगे, छोटे इतना ही बना ले रहे हैं। अब इसमें देखो इतना नहीं, अब इसमें 5 बराबर आर्क लगाएंगे। कितना? 5। जैसे 1 2 3 4 5। अब इसको थोड़ा और बढ़ा देंगे बेटा, ताकि 5 है ना, 5 बराबर भागों में खींचना है तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये M1 होगा, और ये M2 होगा, ये M3 होगा, और ये M4 होगा, और ये M5 होगा। अब देखिए बेटा, इस पॉइंट को मिला दो, मिलाना पड़ेगा ही, ये इस वाले पॉइंट को जो कटा है मिल गया। अब इसी के समांतर लाइन खींचना है आपको, समांतर, इसी के समांतर लाइन खींचना है। थोड़ा बहुत इधर उधर तो होगा ही। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब इसकी देखो, अब 5 बराबर भागों में हो गया ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, माप का, देखो माप कर प्रत्येक भाग की लंबाई लिखिए, प्रत्येक भाग की। अगर हम नापे हैं, एक भाग की लंबाई कितनी है? 1.2 है। कितना है? 1.2। अगर ये 1.2 सेंटीमीटर है तो ये भी 1.2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1.2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1.2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1.2 सेंटीमीटर होगा। अगर 1.2 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब 12 पंचे 60, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर होगा। जोड़ के देख लो। ठीक बेटा, ये हो गई प्रत्येक भाग की लंबाई। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब आइए 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा 9 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचिए, इसको 2:5 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो बहुत ईजी बेटा, 9 सेंटीमीटर की लाइन ये खींचनी है, तो आप खींच दीजिए 9 सेंटीमीटर की। ये देखिए, इस पॉइंट को पॉइंट मानते हैं, 9 तक ले जाते हैं। देखिए बेटा, 9 तक लेके आए, ये 9 है। ठीक है, अभी हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब इसी पे एक हम क्या खींचेंगे? न्यून कोण, किसी भी एंगल का खींच दीजिए जो 90 से कम हो। ये मेरा न्यून कोण हो गया। मेरी बात समझिएगा। अब इसमें 5 कितना, देखिए कितना, 7 लगाएंगे। देखिए जोड़ लीजिए, 2 + 5 कितने हो गए? 7। तो इसमें 7 आर्क लगाना है, छोटा छोटा, इतना इतना। 1 2 3 4, ज़्यादा हो जाएगा ना, 4 5 6 7, छोटा पड़ गया लाइन हमारा। तो बेटा कितने हो गए? 7। तो अब आपको पता है, एक को M1 मान ले रहे हैं हम, इसको M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। ठीक है, अब बताइए, अब हम पहले वाले पॉइंट और आखिरी वाले पॉइंट को मिला देंगे। मिला दिया। अब इसी के समांतर लाइन खींचना है बेटा, इसी के समांतर। कितने रेशियो में बेटा? 2:5 में ना। तो 2 वाला का देखो, इसी के समांतर लाइन है ना, ये खींचते जाओ तो फिर सही रहेगा। तो देखिए बेटा, ये सारे लाइन एक दूसरे के समांतर हैं। क्या है? समांतर। तो यहाँ पॉइंट हम P मान लेंगे। देखिए बेटा, ये 2 हो गया, ये 2 रेशियो हो गया इनका, ये 5 हो जाएगा। गिन के देख लो, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हो गया। तो ये 2:5 में डिवाइड हो गया बेटा। कितने? 2:5 में डिवाइड होगा। कितने? 9 सेंटीमीटर की ये लाइन थी। कितने सेंटीमीटर की थी बेटा? 9 सेंटीमीटर की लाइन थी बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। यदि आप इससे पहले वाले चैप्टर या बाद वाले चैप्टर की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद बच्चों।